पहला शामुएल नामक पुस्तक उसका 16 अध्याय और 17वें पद में मिलता है। पहला शामुएल की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 7 पद को हम लोग पढ़ेंगे और भाई एलेक्स पढ़ने में अगुवाई करेगा। पहला शामुएल 16 अध्याय का 17 पद। 7 पद। परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर अपने वचन के सुने पढ़े जाने पर बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। आज का मेरा विषय है परमेश्वर का नज़रिया। और परमेश्वर का जो नज़रिया है वो अलग है। परमेश्वर का नज़रिया मनुष्य जैसा नहीं है। परमेश्वर मनुष्य के समान नहीं देखता। मनुष्य केवल इंसान के बाहरी स्वरूप को, बाहरी रूप को, बाहरी रंग को देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है हमारे अंतर आत्मा को देखता है, हमारे अंदर की बातों को देखता है, हमारे अंदर की जो परमेश्वर के प्रति लगाव है उस बात को देखता है। और यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ लिखा है 7 पद में, पहला शामुएल 16 का 7 में, परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। लिखा है उसके रूप पर, ना उसके कद पर, उसकी ऊंचाई पर और ना किसी बात पर उसके तू दृष्टि कर, परंतु लिखा है क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। क्योंकि यहोवा का जो नज़रिया है वो मनुष्य का सा नहीं है, लेकिन यहोवा की दृष्टि कहाँ रहती है? लिखा है मन के ऊपर रहती है, मन पर रहती है। वो परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला है, वो परमेश्वर हमारे मनों को देखने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर लिखा हुआ है, दाऊद का अभिषेक के विषय में लिखा हुआ है। और दाऊद के अभिषेक के लिए दाऊद के और भी भाई रहते हैं और हट्टे कट्टे रहते हैं, वो सैनिक रहते हैं, और जो इस्राएल का राजा के रूप में अभिषेक किया जाना होता है। और तब हम देखते हैं जो परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का दास है शामुएल, और उसको अभिषेक करने के लिए कहा जाता है। और तब हम देखते हैं परमेश्वर एक इंस्ट्रक्शन देता है, ना तो तू उसकी रंग पर दृष्टि करना, ना उसकी ऊंचाई पर, ना उसके कद पर, ना उसके 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 जो रंग रूप है उसके ऊपर दृष्टि करना, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को उसके मन को देखता है, उसके बाहरी रूप को नहीं देखता। मेरे प्रियो, आप और मैं मनुष्य के बाहरी स्वरूप को देखते हैं। हम देखते हैं बाइबल के अंदर परमेश्वर अद्भुत नज़रिया रखता है अपने लोगों के ऊपर। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात हम देखते हैं जब लोगों ने सारा में एक बांझ औरत को देखा, तब परमेश्वर ने उसमें सभी जातियों की माँ को देखा। क्योंकि सारा का अर्थ ही है जातियों की माता। हमें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय 16 पद में इस बात को हम पाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 16 पद जल्दी से पढ़ेंगे। और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। ये परमेश्वर की बात है, परमेश्वर की आवाज है। लोगों ने उसको क्या देखा? एक बांझ औरत के रूप में देखा। वो बांझ थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे। हो सकता है उसके साथ के लोग, उसके मोहल्ले के लोग, उसके साथ में रहने वाले, उसके रिश्तेदार शायद उसका मजाक उड़ाते होंगे कि तू, तेरे बच्चे नहीं हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर खुद कहता है अपने वचन में कि मैं तुझे जाति जाति की माता बनाऊंगा। ये परमेश्वर का देखना है, ये परमेश्वर की दृष्टि है। दूसरी बात हम देखते हैं, जल्दी से हम लोग देखेंगे। दूसरी बात हम देखेंगे, जब लोगों ने दाऊद में एक गरीब युवा चरवाहा को देखा तो परमेश्वर ने उसमें इस्राएल का एक शक्तिशाली राजा के रूप में देखा। हालेलुया। आइए हम इस पद को पढ़ेंगे। पहला शामुएल उसका 16 और 12 पद। पहला शामुएल की पुस्तक उसका 16 के 12।
तब वह उसे बुलाकर भीतर तब ले वह आया। उसे बुलाकर भीतर लेकर के आ गया। उसके तो लाली छलकती थी उसकी लाली झलकती थी और हाँ, उसकी आंखें सुंदर उसकी आंखें सुंदर थीं और उसका रूप सुडौल था। उसका रूप कैसा था? लिखा है सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, हाँ, उठकर इसका अभिषेक कर। उठकर इसका अभिषेक कर। किसका अभिषेक कर? इसका अभिषेक कर। क्योंकि यही है वो जो राजा होने वाला है इस्राएल का, वो यही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का देखना बहुत ही डिफरेंट है, अलग है। लिखा, जब लोगों ने दाऊद में एक गरीब युवा चरवाहा को देखा तो परमेश्वर ने उसमें इस्राएल का एक शक्तिशाली राजा के रूप में देखा। और वही राजा को हम देखते हैं, वो गोलियत जैसे विशाल राक्षस को एक ही गोफन की गोली से गिरा देता है। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर का देखना और परमेश्वर का अभिषेक। और तब हम तीसरा उदाहरण हम देखते हैं परमेश्वर का देखना कैसा है। उत्पत्ति की पुस्तक 41 का 43 पद। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया हाँ, और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है, जब लोगों ने यूसुफ में एक गरीब कैदी को देखा, तब परमेश्वर ने उसमें मिस्र देश का एक शक्तिशाली मंत्री और प्रधानमंत्री को देखा। मेरे प्रियो, लोग शायद आप में आपकी कमजोरी को देखेंगे, आपकी दुर्बलता को देखें, आपकी निर्बलता को देखेंगे, आपकी वीक पॉइंट को देखेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके मनों को देखने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर, हम यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं, यूसुफ बिका हुआ था, यूसुफ को बेच दिए थे, यूसुफ के भाइयों ने उसको बेचा था, वो मिस्र देश में था, वो गुलाम में था, उसके ऊपर